हाय एवरीवन। पिछले वाले वीडियो लेक्चर से हमने स्टार्ट किया था एग्जाम्पल बेस्ड ऑन मैट्रिक स्पेस। ओके, और हमने जब मैट्रिक स्पेस को इंट्रोड्यूस किया तो वहाँ पे जो डेफिनेशन लगाई थी वो हमने एक आर्बिटरी सेट पर लगाई थी, एक्स पर। ओके, और इससे पिछले वाला जो हमने एग्जाम्पल देखा वो था डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस। तो वहाँ पर भी हमने जो सेट लिया था वो कोई आर्बिटरी सेट लिया था। ओके, लेकिन अब हम देखेंगे कि जो सेट के बारे में हम ऑलरेडी जानते हैं, जैसे कि रियल है, कॉम्प्लेक्स है, ये किस तरह से मैट्रिक स्पेस बनाते हैं। ओके, सो आज के वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे यूजुअल मैट्रिक स्पेस। ओके, यूजुअल मैट्रिक स्पेस इन आर एंड यूजुअल मैट्रिक स्पेस इन कॉम्प्लेक्स। ओके, तो पहली बात कि रियल लाइन या फिर रियल का जो सेट है वो किस तरह से मैट्रिक स्पेस बनाता है। ओके, अब आर को मैट्रिक स्पेस बनाने के लिए एक मैट्रिक की ज़रूरत है। ओके, डी, और हमने इस डी को ऑलरेडी डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिक स्पेस के अंदर, राइट। तो ये जो डी होता है ये एक फंक्शन होता है फ्रॉम एक्स क्रॉस एक्स टू आर। ओके, या फिर आर प्लस कह दीजिए। काफ़ी बुक्स में आर लिखा है और काफ़ी जगह आर प्लस है। सो डी इज़ अ फंक्शन फ्रॉम एक्स क्रॉस एक्स टू आर। ओके, अगर ये फंक्शन कुछ चार प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है तो हम कहते हैं कि वो डी क्या है, मैट्रिक्स है, मैट्रिक है। ओके, मैट्रिक यानी कि डिस्टेंस फंक्शन है, और वो जो डी है वो एक इस एक्स के साथ मिलाकर ये जो स्ट्रक्चर बनेगा इसको हम कहते हैं मैट्रिक स्पेस। ओके, अब एक्स की जगह क्या है, एक्स की जगह है रियल का सेट। सो डी इज फ्रॉम आर क्रॉस आर टू आर। ओके, अब हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से रियल का सेट जो है मैट्रिक स्पेस बनाता है। और ये डिस्टेंस हमने लिया क्या था, ये डिस्टेंस लिया था हमने एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। ओके, यानी कि मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई। ओके, सो सपोज ये रियल लाइन है, यहाँ पे कहीं एक्स है, ये वाई है, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमने पहले भी देखा था, वो कितना है, एक्स माइनस वाई। तो यहाँ पर हम जो फंक्शन है वो कौन सा ले रहे हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन ले रहे हैं। ओके, यानी क्या, मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है, फंक्शन ले रहे हैं हम। और हमें ये चेक करना है कि क्या ये फंक्शन मेट्रिक है या नहीं है। ओके, अगर वो मेट्रिक है तो आर डी क्या बना देगा, मेट्रिक स्पेस बना देगा। ओके, अब बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है, तो हमें चेक करनी पड़ेंगी चार प्रॉपर्टीज़। नंबर वन कौन सी, नॉन निगेटिविटी वाली, कि क्या डी ऑफ एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो है। ऑब्वियसली मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई, मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। या तो पॉजिटिव होगा या तो वो ज़ीरो होगा, निगेटिव नहीं होता। ओके, सो इसका मतलब क्या है कि ये जो फंक्शन है ये नॉन निगेटिविटी वाली प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। ओके, सेकेंड हमें क्या देखना होता है कि डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू ज़ीरो इफ़ एंड ओनली इफ एक्स इज इक्वल्स टू वाई। ओके, सो देखते हैं डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू ज़ीरो का क्या मतलब है। यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन एक्स वाई क्या है, एक्स माइनस वाई का मॉड। ओके, अगर ये ज़ीरो है तो ये चीज़ क्या इम्प्लाई करेगा कि एक्स माइनस वाई ज़ीरो है, राइट। क्योंकि किसी नंबर का मॉड अगर ज़ीरो आता है तो वो खुद क्या होता है, ज़ीरो होता है। सो दिस इम्प्लाइज कि इसके अंदर का जो रियल नंबर है ये क्या है, ये ज़ीरो है। सो एक्स माइनस वाई इज़ ज़ीरो। दिस इम्प्लाइज कि एक्स इज इक्वल्स टू वाई। ओके, सो इसका मतलब क्या हुआ कि हम डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू ज़ीरो लेके चले थे और हमने ये दिखा दिया कि एक्स इज इक्वल्स टू वाई। ओके, अब देखना है रिवर्स में क्या ये चीज़ ट्रू है। अगर x इज इक्वल्स टू वाई है तो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ओके, सो इफ x इज इक्वल्स टू वाई, इफ एंड ओनली इफ x माइनस वाई इज इक्वल्स टू ज़ीरो। अगर x माइनस वाई ज़ीरो है तो इसका मतलब क्या है कि हम इसका मॉड लेते हैं, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं तो वो भी ज़ीरो आएगा। ओके, सो इफ एंड ओनली इफ वाली कंडीशन यहाँ पे होल्ड हो रही है। सो डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू ज़ीरो इफ एंड ओनली इफ x इज इक्वल्स टू वाई। ओके, सेकेंड कंडीशन भी यहाँ पे ट्रू हो गई।
थर्ड कंडीशन कौन सी देखनी होती है हमें, सिमेट्री वाली, ओके, सिमेट्री वाली, या फिर किसी बुक में इसको कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी भी कहते हैं। सो सिमेट्री यानी क्या, कि डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू डी ऑफ वाई एक्स, ओके। ये चीज़ हमने पहले भी कही है, आप x से लेकर y का डिस्टेंस लीजिए या फिर y से लेकर x का डिस्टेंस लीजिए, दोनों सेम होता है, लेकिन इसको हमें फॉर्मली शो करना है, ओके। सो डी ऑफ एक्स वाई क्या है, डी ऑफ एक्स वाई है एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ x एंड y, ओके। सो यहाँ पे मैं एक ट्रिक लगाऊंगी कि माइनस साइन बाहर लूंगी, सो दिस इज व्हाट माइनस y माइनस एक्स, इसका मॉड, ओके। और नेगेटिव नंबर का मॉड भी क्या होता है, वो खुद, यानी क्या, y माइनस एक्स, ओके। आप y माइनस एक्स का मॉड लीजिए या फिर इसका निगेटिव जो है उसका मॉड लीजिए, दोनों का आंसर सेम आता है, ओके। और y माइनस एक्स का क्या मतलब है, इन टर्म्स ऑफ फंक्शन जो हमने डिफाइन किया है, डी ऑफ वाई एक्स, ओके। सो डी ऑफ एक्स वाई इज व्हाट, डी ऑफ वाई एक्स। सो इसका मतलब है सिमेट्री वाली प्रॉपर्टी भी होल्ड हो रही है। चौथा हमें देखना होता है ट्रायंगल इनइक्वालिटी, ओके। ट्रायंगल इनइक्वालिटी में हम एक और पॉइंट लेते हैं, z पॉइंट। सो हमें शो क्या करना होता है कि डिस्टेंस बिटवीन x एंड y इज लेस देन इक्वल्स टू डिस्टेंस बिटवीन x z प्लस डिस्टेंस बिटवीन z y, ओके। इसको शो करना भी बहुत आसान सा है। तो डिस्टेंस बिटवीन x एंड y इज व्हाट, एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ x एंड y। फिर से यहाँ पे मैं एक ट्रिक लगाऊंगी। सो x माइनस वाई को लिखा जा सकता है x माइनस जेड प्लस जेड माइनस वाई, ओके। मैंने क्या किया, z को सब्ट्रैक्ट और ऐड कर दिया, ओके। सो ये कुछ नहीं बल्कि ये ओरिजिनल ही है। सो x माइनस वाई कैन बी रिटन एज मॉड ऑफ x माइनस जेड प्लस जेड माइनस वाई, ओके। और हमें पता है कि मॉड ऑफ a प्लस बी इज व्हाट, लेस देन इक्वल्स टू मॉड ऑफ a प्लस मॉड ऑफ b। तो यहाँ पे मैं इसको a कंसिडर करती हूँ, इसको b कंसिडर करती हूँ, तो ये चीज़ क्या हो गया, दिस थिंग इज लेस देन और इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस जेड प्लस मॉड ऑफ z माइनस वाई, ओके। अब ये चीज़ किसके बराबर है, ये क्या है, डिस्टेंस बिटवीन एक्स जेड, और ये क्या है, डिस्टेंस बिटवीन z एंड y, ओके। सो ये क्या चल रहा है, लेस देन इक्वल्स टू चल रहा है, ये चीज़ है, ये इसके इक्वल है, ओके। लेकिन ये जो पूरा है ये d ऑफ एक्स वाई से क्या हो गया, लेस देन और इक्वल, ओके। सो d ऑफ एक्स वाई इज लेस देन और इक्वल टू d ऑफ एक्स जेड प्लस d ऑफ जेड वाई, ओके। सो इस फंक्शन ने, किस फंक्शन ने, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन ने मेट्रिक की सारी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर दिया है। इसका मतलब ये कि रियल लाइन, रियल का जो सेट है वो एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन के साथ, ओके, इस तरह से डिनोट करती हूँ मैं, इसके साथ जो है मेट्रिक स्पेस बनाता है, ओके। अब आप यहाँ पे देखिए, हमने जो x और y लिए हैं, x और y जो लिया है वो रियल सेट से लिया है, ओके। और यहाँ पे जो प्रॉपर्टी है वो हम मेनली यूज़ कर रहे हैं इस एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन की, इस मॉड की ज़्यादातर हम प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं, राइट। यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं कि अगर हम इंटीजर लें तो प्रॉपर्टी हो सकता है बदल जाए, रैशनल लें तो हो सकता है प्रॉपर्टी बदल जाए, ऐसा कुछ नहीं है। तो अगर आप आर का कोई सबसेट लेते हो, आप रैशनल लेते हो या फिर इंटरवल लेते हो 0 से लेकर 1, ओके। तो अगर आप इनको लो तो ये भी क्या बनाएंगे, एक मेट्रिक स्पेस बनाएंगे विथ मेट्रिक डी एक्स इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई, ओके। तो ये जो है इस यूजुअल मेट्रिक को यूज़ करके आप इनको भी मेट्रिक स्पेस प्रूव कर सकते हो, जहाँ पे एक्स वाई रैशनल होंगे, एक्स वाई जो है वो 0 और 1 इंटरवल में से बिलोंग करेंगे, ओके। सो ये था यूजुअल मेट्रिक स्पेस इन आर, ओके। इसी तरह से हम यूजुअल मेट्रिक स्पेस इन सी यानी कि कॉम्प्लेक्स के सेट में भी डिफाइन कर सकते हैं,
ओके, तो वो भी उसका जो प्रूफ है वो भी बिल्कुल ऐसा ही है। तो यहाँ पे जो डी होगा वो कहाँ से होगा, सी क्रॉस लेकर सी से आर में। ओके, और डी किस तरह से डिफाइंड होगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर को ज़्यादातर हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। सो Z1 कॉमा Z2 से लेकर सॉरी डी ऑफ Z1 Z2 इज इक्वल टू व्हाट, मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2, जहाँ पे Z1 Z2 क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। ओके, सो Z1 हो सकता है x1 प्लस आल्टा y1 हो, Z2 ले लीजिए आप x2 प्लस आल्टा y2, और Z1 माइनस Z2 कितना आ जाएगा, Z1 माइनस Z2 इज x1 माइनस x2 प्लस इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करेंगे y1 माइनस y2, और इसका अगर हम मॉड लें तो इसका मॉड लेने का क्या मतलब है, विच इज़ इक्वल्स टू x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर, और इसका अंडर रूट 2। ओके, सो x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर और इसका अंडर रूट 2, ये जो है ये इन सारी प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करता है। ओके, क्योंकि देखिए अगर आप x1 और x2 ये दोनों R से बिलोंग करते हैं, y1 y2 भी R से बिलोंग करते हैं, इनका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, तो जो आंसर आएगा वो कोई पॉजिटिव होगा, और पॉजिटिव का स्क्वायर रूट आपको पॉजिटिव ही मिलेगा। ओके, सो नंबर 1 सेटिस्फाई हो जाएगा, यानी क्या, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। उसी तरह से डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू 0, यानी क्या कि स्क्वायर रूट ऑफ x1 माइनस x2 स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर, इसका अंडर रूट इज इक्वल्स टू 0 तभी आएगा जब ये भी 0 के बराबर हो और ये भी 0 के बराबर हो। x1 माइनस x2 होल स्क्वायर 0 के बराबर तब होगा जब x1 माइनस x2 0 होगा। उसी तरह से y1 माइनस y2 0 होगा। दिस इम्प्लाइज कि x1 जो है वो x2 के बराबर है और y1 जो है वो y2 के बराबर है। सो इसका मतलब क्या हुआ कि x1 प्लस आल्टा y1 इज इक्वल्स टू x2 प्लस आल्टा y2। उसी तरह से रिवर्स में जाएंगे तो भी यही होगा कि अगर x1 प्लस आल्टा y1 और x2 प्लस आल्टा y2 दोनों सेम हैं तो ऑब्वियसली उनका जो आप मॉड लोगे तो उसका आंसर भी कितना आएगा, 0 आएगा। तो सेकेंड भी होल्ड हो जाएगी, सिमेट्री भी हो जाएगी। ओके, क्योंकि x1 माइनस x2 का स्क्वायर लीजिए या फिर x2 माइनस x1 का स्क्वायर लीजिए, एट लास्ट जो स्क्वायर होने वाला है वो सेम ही रहेगा। ओके, उसी तरह से y1 माइनस y2 का स्क्वायर लीजिए या फिर y2 माइनस y1 का स्क्वायर लीजिए, दोनों का आंसर सेम आएगा। ओके, सो चाहे आप d ऑफ एक्स वाई लीजिए या फिर d ऑफ वाई एक्स लीजिए, इस केस में d ऑफ z1 z2 या फिर d ऑफ z2 z1 दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। तो सिमेट्री वाली प्रॉपर्टी भी होल्ड होगी। ओके, और उसी तरह से ट्रायंगल इनइक्वालिटी। ओके, आप z1 माइनस z2 के बीच में एक और एलिमेंट ले लीजिए z3। ओके, सो यहाँ पे z1 ये होगा z2 और आप यहाँ पे जो है z3 को ऐड और सब्ट्रैक्ट कीजिए, तो इसी तरह से आप ट्रायंगल इनइक्वालिटी को भी होल्ड करा सकते हो। सो z1 माइनस z3 प्लस z3 माइनस z2 इज लेस देन इक्वल्स टू मॉड ऑफ z1 माइनस z3 प्लस मॉड ऑफ z3 माइनस z2। ये हम क्यों कर पाते हैं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर के केस में भी ट्रायंगल इनइक्वालिटी होल्ड होती है। ओके, सो सपोज z1 प्लस z2 कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, सो दिस इज लेस देन और इक्वल्स टू z1 प्लस मॉड ऑफ z1 प्लस मॉड ऑफ z2। ओके, सो ट्रायंगल इनइक्वालिटी जो है कॉम्प्लेक्स नंबर के केस में होल्ड होती है, एंड देयरफॉर आप यहाँ पे इसको इस तरह से लिख सकते हो, लेस देन इक्वल्स टू दिस कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस दिस वन। ओके, उनका मॉड। तो कॉम्प्लेक्स के केस में भी ये जो हमने d लिया है फंक्शन, ये मेट्रिक बनाता है। सो कॉम्प्लेक्स विथ डिस्टेंस फंक्शन d इज मेट्रिक स्पेस। ओके, इसे हम कहते हैं यूजुअल मेट्रिक स्पेस इन C। ओके, सो ये था यूजुअल मेट्रिक स्पेस
जिन्हें हम स्टैंडर्ड मेट्रिक स्पेस भी कहते हैं, ये स्टैंडर्ड मेट्रिक्स हैं ये, ओके। और ये जो डी हमने डिफाइन किया है मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई, ये जो है ये एक पर्टिकुलर केस है एलपी डिस्टेंस का, एलपी डिस्टेंस का, ओके। हम आगे जो है एलपी स्पेस पढ़ेंगे, तो एलपी स्पेस के अंदर जो मेट्रिक होता है वो एलपी डिस्टेंस से डिफाइन किया रहता है, ओके। सो ये उसका एक पर्टिकुलर केस है, हम आगे पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा, ओके। सो ये था यूजुअल मेट्रिक स्पेस इन आर एंड इन सी।